Hello everyone, this is Shahbaz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the very short question answer of CBSE Class 9 History Chapter 1, the French Revolution. So let's start question number 1. When was the Bastille prison storm? Bastille में जो घटना घटी थी वो कब घटा था? तो ये घटा था 14 जुलाई 1789 के सुबह को. नेक्स्ट है, वाई वॉज बेस्टाइल प्रिजन अटैक्ड? बेस्टाइल के प्रिजन पर अटैक क्यों हुआ था? तो ये जो है अटैक होने का कारण ये था कि उन लोगों का ये होप था कि वो लोग को जो है रिवोल्यूशन करने के लिए कुछ हथियार मिल जाए, तो इसलिए उन लोगों ने अटैक किया था. नंबर 3, विच रूलर केम टू पावर इन फ्रांस इन 1774? 1774 में फ्रांस का रूलर कौन बना? तो ये था लुईस 16, जो बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता था. बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करने वाला लुईस 16. Whom did Louis 16 get married to? लुईस 16 का शादी किससे हुई थी? तो ये जो है प्रिंसेस मैरी एंटोनेटी ऑफ ऑस्ट्रिया. तो ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस मैरी एंटोनेटी से इसकी शादी हुई थी. Why was treasury empty when Louis 16 ascended the throne? जब लुईस 16 राजगद्दी पर बैठा तो राज खजाना जो है खाली हो गए थे. क्यों? Long years of war had drained the financial resource of France, and along with it was the cost of maintaining an extravagant court at immense palace of Versailles. कह रहा है कि सबसे पहला तो ये कि फ्रांस के रूलर जो है लुईस 16 से पहले जो भी रूलर थे वो जो है बहुत ही लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे. तो इसमें क्या हो गया था कि खजाना जो है खाली हो गया था. दूसरा कारण ये था कि ये लोग जो है अपने महल के बहुत ही एक्स्ट्रा खर्च करते थे, इसको मेंटेन करने में सारे खजाना खाली हो गए. वाई डिड द फ्रेंच गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्सेस? फ्रेंच के गवर्नमेंट ने टैक्स को क्यों बढ़ा दिया? टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज द टैक्सेस. तो टैक्स बढ़ाने का कारण ये था कि उन लोगों का जो रेगुलर एक्सपेंस था, जो रोज़मर्रा के जो खर्च थे उसको चलाने के लिए. दूसरी बात, आर्मी जो है उसके पास बहुत सारे थी, तो आर्मी का कोस्ट को मेंटेन करने के लिए, उसके महल में, कोर्ट में जो, इसके अलावा जो ऑफिस थे, यूनिवर्सिटीज़ थे, इन सब को चलाने के लिए. और इस तरह जो है ये सारे काम करने के लिए उसके बहुत सारे पैसे की आवश्यकता थी, और इसलिए पैसे को बंदोबस्त करने के लिए इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने टैक्स को बढ़ा दिया. Who formed the first and second states of French society? तो फ्रेंच सोसाइटी में फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट में कौन कौन थे? तो क्लर्जी तो थे, वो फर्स्ट स्टेट में आते थे, और नोबिलिटी सेकेंड स्टेट में आते थे. क्लर्जी फर्स्ट स्टेट और नोबिलिटी सेकेंड स्टेट. What does subsistence crisis mean? Subsistence crisis का मतलब क्या होता है? It is an extreme situation where the basic means of livelihood were endangered. यानी ये क्या होता है? बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन होता है जब क्या होता है, लोगों को जिंदा रहने के लिए जो बेसिक वस्तु चाहिए वो भी क्या होता है, डेंजर पर रहता है, वो भी खतरे में पड़ जाता है, वो भी उसको नहीं मिलता है. तो उसे हम लोग कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस. What were the views of John Locke in inspiring the people for French Revolution? फ्रेंच रिवोल्यूशन में इसके लिए इंस्पायर करने के लिए जॉन लॉक के व्यूज़ के बारे में बताइए. तो क्या था वो? लॉक की sought to refute the doctrine of the divine and the absolute right of the monarch in his book Two Treatises of Government. तो इन्होंने जो है एक बुक लिखा था Two Treatises of Government. इसमें जो है सारी बातें लिखी थी. What was the States General? States General क्या होता है? The State General was a political body to which the three states sent their representative. तो स्टेट जनरल जो था वो एक पॉलिटिकल बॉडी था जहाँ पर तीनों स्टेट के लोग जो है अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ भेजते थे. What was the immediate cause of French Revolution? फ्रेंच रिवोल्यूशन होने का अचानक से कारण क्या था? इमीडिएट कारण क्या था? ड्यू टू बैड हार्वेस्ट. तो सबसे पहला कह रहा है कि खेती बाड़ी नहीं हुई थी, हार्वेस्ट जो है बहुत ही ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से क्या हो गया, रोटी का दाम यानी खाने पीने के वस्तु का दाम बढ़ गया. और एंड ऑफन बेकर्स होल्डेड द ब्रेड. और बेकर्स जो है वो लोग क्या हो गए, सदकन बंद कर लिए. द एंग्री वुमेन हु कुड नॉट गेट ब्रेड आफ्टर लॉन्ग आवर्स इन द क्यू स्टॉर्म इनटू द शॉप. यानी बहुत सारे महिला जो लाइन में लगने, यानी रोटी लेने के लिए दुकान में लंबी लाइनें लगनी पड़ती थी खाने खरीदने के लिए. खाना खरीदने के लिए जो है महिलाओं को लंबे लाइन लगने पड़ते थे दुकान पे. तो इसमें अगर उन लोगों को बहुत लंबे लाइन लगने के बावजूद भी
बहुत समय तक घंटों घंटों लाइन में खड़े होने के बावजूद भी अगर उससे सामान नहीं मिलते थे, खाने की रोटी नहीं मिलती थी, तब वो लोग क्या करते थे, शॉप्स को लूटना शुरू कर देती थी। When was the draft of the National Assembly's Constitution completed and what was its main objective? नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ड्राफ्ट क्या था और वो कब कंप्लीट हुआ और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड इन 1791। तो ये ड्राफ्ट जो है 1791 में बनकर तैयार हुआ और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, यानी राजा सिस्टम, राजा का पावर को लिमिट करना। Who all got the right to vote for National Assembly? Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of laborers wages were given to the status of active citizen and the right to vote। तो कह रहा है नेशनल असेंबली में किसे वोट देने का अधिकार मिला? तो वैसे पुरुष, ठीक है, याद रखना, सिर्फ पुरुष को ही मिले थे, वुमेन को नहीं मिले थे। तो वैसे पुरुष जो 25 साल से ऊपर के हैं, 25 साल उनके हो चुके हैं वो लोग, और दूसरा वो लोग जो है 3 दिन के लेबर का खर्च वो जो है टैक्स के रूप में पे कर सकते हैं। उसे जो है एक्टिव सिटीजन माना जाता था और उसे ही वोट देने का अधिकार था। हु कुड क्वालिफाई एज एन इलेक्टर? इलेक्टर के रूप में कौन क्वालिफाई कर सकता था? टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली ए मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। तो कह रहा है इलेक्टर बनने के लिए या फिर असेंबली का मेंबर बनने के लिए ऐसे लोग को चुना जाता था जो लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टैक्स पे करते थे। वाट वाज मर्सेलिस? मर्सेलिस क्या था? तो इट वाज अ पेट्रियोटिक सॉन्ग संग बाय वॉलंटियर्स ऑफ मार्सेल्स एज दे मार्च इनटू पेरिस। तो कह रहा है ये एक मर्सेलिस जो है एक्चुअल में एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है जो मार्सेल्स के वॉलंटियर्स थे वो लोग जो है गाया करते थे जब वो लोग पेरिस जा रहे थे। मर्सेलिस इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। अभी जो है इस मर्सेलिस जो है ये फ्रांस का नेशनल एंथम बन चुका है। व्हाट वेयर पॉलिटिकल क्लब्स? पॉलिटिकल क्लब्स क्या होता था? पॉलिटिकल क्लब्स वेयर फॉर्म बाय पीपल टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन। वुमेन टू फॉर्म सच क्लब्स। तो पॉलिटिकल क्लब जो था वो लोगों का एक समूह था, लोगों के द्वारा बनाया गया समूह था जो गवर्नमेंट का जो है पॉलिसीज़ और प्लान के बारे में डिस्कस करती थी। ठीक है, महिलाओं का भी जो है अपना अलग से एक क्लब होता था। हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब? जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? तो इसका जैकोबिन क्लब का लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबespierre। हु वेयर सैंस-क्यूलेट्स? सैंस-क्यूलेट्स क्या था? दे वेयर द कॉमन लोअर क्लास वर्किंग पीपल इन द लेट 18th सेंचुरी। ये लोग जो है लेट 18th सेंचुरी में जो है बहुत लोअर क्लास वर्किंग पीपल लोग थे। हु वोर लॉन्ग ट्राउजर्स? ये लोग जो लंबे लंबे ट्राउजर पहनते थे। रेदर देन द नी ब्रीचेज फेवर्ड बाय द एरिस्टोक्रेसी, यानी ये लोग जो है एरिस्टोक्रेसी जैसा नी ब्रीचेज नहीं पहनते थे बल्कि लंबे से ट्राउजर पहनते थे। दे वो रेड कैप टू सिम्बलाइज लिबर्टी। ये लोग जो है लाल रंग के टोपी लगाते थे ताकि लिबर्टी को दिखाने के लिए अपना अलग से इन्होंने एक पहचान बना लिया कि हम लोग लाल टोपी पहनेंगे जो हमें लिबर्टी को, ये हमारा लिबर्टी का सिंबल होगा। विच न्यू असेंबली वाज फॉर्म बाय जैकोबिन? जैकोबिन ने किस नई असेंबली का फॉर्मेशन किया? तो जैकोबिन ने जो है नए असेंबली का फॉर्मेशन किया जिसका नाम था कन्वेंशन। हु इंट्रोड्यूस रेन ऑफ टेरर इन फ्रांस? फ्रांस में रेन ऑफ टेरर किसने इंट्रोड्यूस किया? मैक्सिमिलियन रॉबespierre इंट्रोड्यूस रेन ऑफ टेरर व्हेन ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट इन फ्रांस। तो रॉबespierre ने ही जो है रेन ऑफ टेरर का इंट्रोड्यूस कराया था फ्रांस में जब ये लोग जो है सेवर कंट्रोल, बहुत ही सेवर कंट्रोल और पनिशमेंट का जो पॉलिसी को ये अपने जब लग गया था। व्हाट वाज डायरेक्टरी? डायरेक्टरी क्या था? डायरेक्टरी वाज एन एग्जीक्यूटिव मेड बाय अप ऑफ 5 मेंबर्स। डायरेक्टरी जो था वो एक एग्जीक्यूटिव था जो 5 मेंबर्स का बना हुआ था। दे वेयर अपॉइंटेड बाय 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ये लोग जो है अपॉइंट किए जाते थे जो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के द्वारा, यानी 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको इलेक्ट किया गया है उन लोगों के द्वारा जो है 5 मेंबर्स को चुना जाता था और यही 5 मेंबर्स क्या कहलाते थे? डायरेक्टरी कहलाते थे। नेम द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म्ड बाय वुमेन इन फ्रांस टू फाइट फॉर देयर पॉलिटिकल राइट्स। तो कह रहा है महिलाओं के द्वारा जो है बनाया गया पॉलिटिकल क्लब्स का नाम बताइए जो
अपने राइट्स के लिए, महिलाओं के राइट्स के लिए जो लड़ाई लड़ी थी। सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन, तो एक का नाम था सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी और दूसरा था रिपब्लिकन वुमेन। व्हेन डिड वुमेन फाइनली गेट द राइट टू वोट इन फ्रांस, महिलाओं को जो है फ्रांस में वोट देने का अधिकार फाइनली कब मिला? 1946, याद रखना है 1946 में जो है इन लोगों को वोट देने का अधिकार मिला था। बिटवीन विच 3 कंटिनेंट्स ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड वाज हेल्ड, तो कह रहा है कौन सा 3 कंटिनेंट था जहाँ पर ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड जो हो रहा था? तो 3 जो है कंटिनेंट कौन कौन था? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। व्हेन वाज स्लेवरी फाइनली एबोलिश इन फ्रेंच कॉलोनीज, फ्रेंच के कॉलोनीज से जो है स्लेवरी, दास प्रथा फाइनली कब ख़त्म हो गया? तो ये जो है ख़त्म हुआ 1848 में। व्हेन डिड नेपोलियन बोनापार्ट बिकम एम्परर ऑफ फ्रांस, क्वेश्चन नंबर 26, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एम्परर कब बनता है? तो 1804 में, 1804 में जो है नेपोलियन बोनापार्ट वो अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर देता है। इन विच फेमस वार वाज नेपोलियन बोनापार्ट डिफीटेड, कौन सा फेमस वार, कौन सा बहुत ही फेमस एक युद्ध था जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है? तो ये था बैटल ऑफ वाटरलू, जो 1815 में होता है, 1815 में। व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी क्या था? द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, तो ये क्या था? आइडिया ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है, तो यही हमारा जो है चैप्टर का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग जो है चैप्टर 2 की तरफ चलेंगे। ओके, तो वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।